Hello बच्चों, I hope you're doing good. So now let's look into this question. So the question says both gymnosperms and angiosperms bear seeds. ठीक है? Then why they are classified separately? मतलब कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों के पास सीड्स होती हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको अलग अलग क्यों सेपरेटली क्यों क्लासीफाई किया हुआ है? तो पहली बात जो है, जो जिम्नोस्पर्म्स है और जो एंजियोस्पर्म्स है, they both are seed bearing plants with the diplontic life cycle. With the diplontic life cycle. Talking about the gymnosperms, तो आप मुझे बताओ कि जो जिम्नोस्पर्म्स में जो स्पोरोफिल्स होते हैं, चाहे वो मेगास्पोरोफिल हो या फिर वो माइक्रोस्पोरोफिल हो, वो एग्रीगेट होके किस में क्या बनाते हैं? कौन बनाते हैं? स्पोरोफिल है, जो स्पोरोफिल दैट आर प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म्स, वो एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं? compacted cones like स्ट्रोबिलाई. अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो स्ट्रोबिलाई बनाता है, दैट इज द मेल कोन, और बाकी फीमेल कोन बनाता है माइक्रोस्पोरोफिल. तो आप मुझे बताओ कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है, अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल की बात करें तो क्या ये डिस्टिंग्विश्ड है एंथर या फिलामेंट में? नो. अगर हम फीमेल if we talk about the female gametophyte, that comprised of the archegonia or the archegonia. It comprised of the archegonia. ठीक है? तो क्या यहाँ पे जो फीमेल गेमेटोफाइट है, क्या ये यहाँ पे कुछ ओवरी होता है या फिर हम बोल सकते हैं स्टिग्मा-स्टाइल ओवरी होता है? नहीं होता. तो यहाँ पे स्टिग्मा-स्टाइल ओवरी भी नहीं प्रेजेंट होता. तो जो फर्टिलाइजेशन होगी, सो दैट वुड इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमेट विद द फीमेल गेमेट. ठीक है? और जो एंडोस्पर्म यहाँ पे होगा इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें, सो दैट इज हैप्लॉइड. और यहाँ पे ना तो स्टिग्मा है, ना स्टाइल है, ना ओवरी है. ठीक है? इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो सीड्स प्रोड्यूस होंगी वो नेकेड होंगी. अगर नेकेड सीड्स हैं तो बताओ फ्रूट फॉर्मेशन होगा? देयर वुड बी नो फ्रूट फॉर्मेशन. Alright. Now talking about the angiosperms. हमें पता है कि एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है? यहाँ पर भी स्पोरोफिल्स हैं, but these sporophylls are aggregated to form the flowers with perianth. और जो माइक्रोस्पोरोफिल है that comprised of the stamen
और वहां पे पोलन सैक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड दीज सैक्स बियर द मेल गेमेट्स, मेल गेमेट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ऑलराइट, ये हमने की माइक्रोस्पोरोफिल की बात। अब करते हैं मेगास्पोरोफिल की बात। तो जो मेगास्पोरोफिल है, in this case it is going to form the carpels, form carpel that comprised of the stigma, style and ovary, stigma, style and ovary, जो कि एब्सेंट था इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और यहाँ पे आर्चिगोनियम जो हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे डिस्कस किया था, जिम्नोस्पर्म्स में, तो वो रिप्लेस हो जाता है बाय एन एग apparatus। अब बताओ, जो 2 मेल गेमेट्स हैं एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, वो क्या करेंगे, जो एक मेल गेमेट होगा दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद द एग, ठीक है, और जो दूसरा मेल गेमेट होगा दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। लाइक एक मेल गेमेट is going to combine with the secondary nucleus, it is going to combine with the one secondary nuclei, या फिर हम बोल सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जिसकी प्लॉइडी होती है 2n। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 3n, दैट मीन्स द ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। और हमने हैप्लॉइड एंडोस्पर्म की बात की थी जिम्नोस्पर्म्स में। और इन एडिशन जो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सीड होगी, जो डेवलपमेंट ऑफ द सीड होगी दैट वुड टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्रूट। एंड जो ओव्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू प्रेजेंट इन द ovary, like this is the stigma, style and ovary, यहाँ पे ovule present है in case of the angiosperm। so as we have already discussed कि दोनों की डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म की जो स्पोरोफिल है दे आर गोइंग टू, the sporophylls are going to aggregate and they form the compacted cones। जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो डिस्टिंग्विश नहीं होता एंथर या फिर फिलामेंट में, और जो यहाँ पे एंडोस्पर्म है दैट इज हैप्लॉइड। इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म इट इज ट्रिप्लॉइड। और जो फीमेल गेमेटोफाइट है अगर हम उसकी बात करें सो वो आर्चिगोनिया फॉर्म करेगा, जो कि जहाँ पे यहाँ पे नहीं होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो सीड्स होंगी इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स दोज आर नेकेड, तो कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट से यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड जो ओव्यूल्स हैं दोज आर प्रेजेंट इन द ओवरी। एंड जो सीड है उसका डेवलपमेंट होगा इनसाइड द फ्रूट। और जो एंजियोस्पर्म यहाँ पर है दैट इज ट्रिप्लॉइड बिकॉज ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। एक तो रहा ये वाला पार्ट दैट इज गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट, और दूसरा पार्ट रहा ये डबल फर्टिलाइजेशन।
So I hope you understood it well. Thanks for watching and best of luck.